हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 24 जनवरी को इंग्लिश का जनवरी मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। तो इंग्लिश का पेपर यानी अंग्रेजी का पेपर जो है आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा और आपका विषय कोड जो है ना यानी सब्जेक्ट कोड जो है 113 है। आप लोग जिस तरह से आप लोग मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर मासिक परीक्षा देना है और पूर्णांक जो आपका रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी मासिक परीक्षा में भी आपका जनवरी मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से और आपको इसमें सम्मिलित होना बेहद ही जरूरी है, काफ़ी जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर आकर सारा वीडियो को जरूर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर आइएगा, जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर यहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब बिल्कुल यहाँ पर हम बहुत ही ईजी तरीका से समझाएंगे, हम हिंदी करके बताएंगे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है विच टू सिटीज वाद यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मोस्ट फॉन्ड ऑफ, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो ना कौन से दो शहरों जो ना ज़्यादा पसंद आते थे। मोस्ट फॉन्ड यानी कि ज़्यादा पसंद कौन सा यहाँ पर इनका शहर आता था, सिटीज़। ठीक है, तो आपको बताना है, इसके बारे में लिखना है। सारा इसका आंसर के साथ हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होम यानी कि होम डाइड इको फॉलो, यानी होम डाई इको फॉलो क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इको ने किसका अनुसरण किया है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाज द गर्ल ए लव ऑफ नेचुरल। ठीक है, सिंस एंड सिचुएशन, यानी कि तीसरा, क्या लड़की प्रकृति दृश्यों से परिस्थितियों में प्रेमी थी, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर वाज द एक्सपीरियंस ऑन ए यानी कि प्लेन फाइट। ठीक है, क्या कह रहा है प्लेन फाइट, इसके बारे में, यानी कि यह कहने का मतलब होगा हवाई जहाज़ की उड़ान वर्तमानकर्ता का सबसे बुरा अनुभव है जो ना क्या रहा था, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन, हु डाइड नेसेसरीज फॉल इन लव विथ, यानी कि नेसेसरीज को किससे जो है नेसेसरी को जो ना किससे प्यार हो गया है, इसके बारे में आपको लिखना है प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज यानी कि डिफोरेस्टेशन इन नेपाल इफेक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि नेपाल में वनों की कटाई का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 7वां नंबर क्वेश्चन करा, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डैफोडिल डू टू, इसका आंसर के साथ भी हम आपको बताएंगे। पहले आपको हिंदी यहाँ पर समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हमने बत्ता डैफोडिल से क्या करवाना चाहता था, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्मार्ट चौहाटी डाई एंड व्हाट हैप्पीनेस एथर डैट, क्या होगा, तो 8 का होगा, उन देशों का नाम बताए जहाँ जनसंख्या का जो है ना अच्छा जनसंख्या, तो इसमें है ना आपको क्या पूछा, व्हेन डिड स्मार्ट चौहाटी डाई टू हैपन, यानी कि स्मार्ट चौहाटी का मृत्यु कब हुई है और उसके बाद जो है ना क्या हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, द नेम द कंट्री देयर द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन द शोइंग, यानी कि यहाँ पर बताइएगा क्या कहा जा रहा है कि जो है यानी कि क्या है, तो उन देशों का नाम बताए जहाँ जनसंख्या जो है ना वृद्धि यानी कि ज़्यादा है और वहाँ का जो है ना क्या होगा बताइएगा, उन देशों का नाम यानी कि जनसंख्या का उल्लेख के रूप में धीमी हो गई, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉर लो लॉन्ग द ग्लोबल पॉपुलेशन विल रैपिडली ग्रो अप, यानी कि वैश्विक जनसंख्या कितने समय में तेज़ी से बढ़ रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर फिर जवाब देना है। क्या क्या जवाब देना है, तो आपको यहाँ पर लिख, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए पैराग्राफ है ब्यूटी इज़ ऑन स्किन, ब्यूटी पर आपको पैराग्राफ लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए लेटर योर फ्रेंड यानी कि इम्पासिंग द पॉपुलेशन, इस पर आपको लिखना है। ठीक है, इस पर कंट्रोल कैसे होगा उसके बारे में इस पर यहाँ पर आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यू आर शुडेड टू ईच होम फॉर्म योर स्कूल हॉस्टल ऑन 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर विल बी
रीचिंग 5 अक्टूबर एज जो है ना बिजनेस पार्टनर प्रोग्राम में और बाई टेलीग्राम, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट अचीवमेंट ऑफ उत्सव बिस्मिल्लाह खां क्या अचीवमेंट किए थे उसके बारे में लिखना है। तो इसी तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के कैसे आप लोग इसका प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको गूगल को ओपन करना है। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है, ठीक है। क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आपको इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो आपको नीचे और आना है। तो इस वाले लिंक पे आपको सभी को क्या करना है, जैसे क्लिक करना, ठीक है। इस वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9th दिखा रहा होगा। या आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिएगा मासिक परीक्षा का यहाँ पर सेक्शन होगा। तो इस मासिक परीक्षा पे भी आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम मासिक परीक्षा पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिखा गया, ठीक है। क्लास 9 जनवरी मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर 9 सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया गया, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद और नीचे आना। नीचे आने के साथ यहाँ पर देखिएगा लाइव टेस्ट होगा। तो इस लाइव टेस्ट को आप लोग दे लीजिएगा। उसके बाद आपको और नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश का सामने है, तो इंग्लिश वाला के पेपर पर आपको क्लिक करना, ठीक है। क्या करना है, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना। जैसे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, विच टू द सिटी बिस्मिल्लाह खां को 2 गो जो सिटी का यानी कि शहर का जो ज़्यादा उनको पसंद था वो कौन कौन था। तो ही वाज द रियली फॉन्ड ऑफ बनारस द गंगा रिवर, ठीक है। डोरमन, ठीक है। डुमरामन, ठीक है। डुमरामन इनका यानी कि इनका जो था डुमराव, ठीक है। इन्होंने बनारस गंगा नदी और डुमराव इनको पसंद थे, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वोम डाई इको फॉलो यानी कि इको किसका अनुसरण था। वेन इको फर्स्ट लाइड आई अपॉन नेसेसरी यानी कि जब इको को नज़र सबसे पहले नर्सरी पर पड़ी, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अगला क्वेश्चन है वाज द गर्ल फॉर इन लव ऑफ नेचर ऑफ द सिचुएशन यानी कि क्या लड़की प्राकृतिक दृश्यों से परिस्थितियों में प्रेम करते हैं। तो बिल्कुल लिखना हाँ, यस, हाँ। गर्ल लव द नेचर सीन्स ऑफ सिचुएशन यानी कि लड़कियों को प्राकृतिक दृश्य की परिस्थितियों में ही बहुत पसंद थी, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा, वाट वाज द नरेटर वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन ए प्लेन फाइट यानी कि हवाई जहाज़ उड़ने में वर्णनकर्ता का सबसे बुरा अनुभव क्या था। लिखना है ही मतलब वह वाज शुकिंग ऑन द एंड ऑफ हिज पेन वाइल राइटिंग इम्पोर्टेंट थाउट यानी कि वह महत्वपूर्ण विचार लिखते समय अपनी कलम के सिरे को चूस रहा था, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के यहाँ पर आंसर का जवाब दिया गया, हु द डाइड नेसेसरीज फॉल इन लव, लेकिन नेसेसरीज फॉल डीपली लव विथ हैज रिफ्लेक्शन वेल ड्रिंकिंग ऑन हंट, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का जवाब, डज नॉट डिफ्रेशन इन नेपाल इफेक्ट। तो लिखना है इट्स यानी कि टोपिसल ग्रेजुअली विगेन लॉस रेंस द लाइकर कर्सली। इस तरह से आप लोग सारा आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जितना भी देगा पैराग्राफ है तो पैराग्राफ फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राइट लेटर पॉपुलेशन पर है, तो आपको यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर लिखना है, जनसंख्या के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सारा आप लोग यहाँ पर आंसर की दिया गया। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग पर स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लोग या तो कॉपी में अपना जरूर सारा क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में इसी तरह का आपका प्रश्न है जो ना पूछा जाएगा। तो और टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर लिंक आप पे आकर जरूर आप लोग ज्वाइन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन जो आपको यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। ये वाला आपको गूगल पर आकर सर्च करना है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ।